आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस छठा सोपान लंका कांड भाग 13वां त्रिकाल संध्या गीता जयंती भाग 3। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड में 55 तक का सफर तय किया, उसका श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड में कुल 121 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। हर दीन को अमीर बना देते हैं, हर कर्म की जंजीर हटा देते हैं। गुरु की इनायतें
क्या क्या बयां करूं, वो तो तकदीर की तकदीर बना देते हैं। आशू तकदीर की तकदीर बना देते हैं। बोलो आशू बाबा की। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। गिरतों का संभलना संवरना बदलना है मुमकिन कहीं तो यही है सुनो। अरे क्यों हो भटकते सजदा यहाँ करो। पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में सारे जहां में ऐसा नहीं दर कोई। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। इस दर से सदा बजता है सत्य का डंका। यह भगवान मिलेगा नहीं कोई शंका। हाँ इस दर से सदा बजता है सत्य का डंका। यह भगवान मिलेगा नहीं कोई शंका। यहाँ पाखंड की कलई खोली जाती है। यहाँ पाखंड की कलई खोली जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है।
दर की दीवानगी क्या से क्या कर दे, पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे, पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे। इस दर की दीवानगी क्या से क्या कर दे, पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे, पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे, पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे। अरे भटको नहीं कहीं इधर उधर प्यारे, भटको नहीं कहीं इधर उधर प्यारे, प्रभु खुद आए हैं लिवाने तुझको घर प्यारे, प्रभु खुद आए हैं लिवाने तुझको घर प्यारे। आओ गुरु शरण सुनो गुरु वचन, करो गुरु भजन, होगा ये मन सुमन। गुरु की बंदगी, गुरु की बंदगी से जिंदगी खिल जाती है, गुरु की बंदगी से जिंदगी खिल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, हाँ ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, जहाँ तकदीरें बदल जाती है, हाँ ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, तकदीरें बदल जाती है, तकदीरें बदल जाती है। बोलो आशू बाबा की, आशू बाबा की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड में 55 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी से। इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम लंका कांड में अध्ययन कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। हनुमान उनको प्रभु राम के पास लेकर आए हैं। जाम्बा ने कहा लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायो आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुतलेन सियावर राम जय जय राम। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नमाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। तो यहाँ हम 55 दोहे के आगे कंटिन्यू करते हैं। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रबंजन सुत बल भाषी। वहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रबंजन सुत बल भाषी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी ले आता हूँ ने प्रस्थान किया। चला प्रबंधन सुतबल भाषी, वहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। ऐसा कहकर जब हनुमान जी चले उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख का मर्म ते ही सुना, पुनि पुनि पा कालनेमी सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जहीं जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा। 10 मुख कहा मर्म ते ही सुना, पुनि पुनि कालनेमी सिर धुना। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटता खेद प्रकट किया। सिर पीटा और खेद प्रकट किया। उसने कहा देखत तुम्हें नगर जहीं जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा। बार बार सिर पीटते हुए खेद प्रकट किया। और कालनेमी ने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, लंका को जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति कर हित अपना, छाड़ो नाथ मृषा जलपना। नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचनाभिरामा। कालनेमी ने भी उनको सलाह दी कि भजी रघुपति करो हित अपना, छाड़ो नाथ मृषा जलपना। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो। छाड़ो नाथ मृषा जल्पना, झूठी बकवास छोड़ दो। नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचनाभिरामा। हे नाथ नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो रखो। मैं तय मोर मूर्ता त्यागू, मां मोह निशि सूतत जागू। काल ब्याल कर बच्छक जोई, सपने समर की जीते ही सोई। कालनेमी कहता है कि मैं तय मोर मूर्ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो। महामोह निशि सूतत जागू, जाग जाओ। काल ब्याल कल बच्छक जोई, सपने समर के जीते सोई। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि 10 कंठ रिसानती, ते मन कीन विचार। राम दूत का मरो बर, यह खल रस मलबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनि 10 खंड रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। राम दूत कर मरो बर, यह खल रत मलभार। तब कालनेमी ने
मन में विचार कर लिया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचसी मग माना, सर मंदिर पर बरबाग बनाया। मारु सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि भूज जल पियूं जाय सम। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। सर मंदिर बरबाग बनावा। कैसी माया रची? तालाब, सर, मंदिर और सुंदर बाग बनाया, आश्रम बना लिया। और मारुसुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियूं जा। सर मुनि बूझ जल पियूं जाय शम। मारुसुत हनुमान जी का नाम है। मारुत पवन का नाम है। तो पवन पुत्र मारुसुत हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। मुनि बूझ जल पियूं जाय शम, थकान मिट जाए, मुनि से पूछकर जल पी लूं। राक्षस कपट भेषता सोहा, मायापति दूत चय मोहा। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहीं राम गुण गाथा। राक्षस कपट भेषता सोहा, मायापति दूत चय मोहा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहीं राम गुण गाथा। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नमाया और वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा, राम नाम का गान करने लगा। कालनेमी हो तुम्हारण रावण रामही, जीते राम ना संशय यह मही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकारी। और कहने लगा कि होत महारण रावण राम ही, जीते राम ना संशय है मही। वह बोला, काल ने भी बोला कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हे भाई, यहाँ वह मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकारी। राम जी से जीतेंगे इसमें कोई संदेश नहीं है भाई। मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोरे जल। सर मज्जन करी आतुर आवऊं, दीक्षा देऊं ज्ञान जे पावऊं। मांगा जलते दीन कमंडल, हनुमान जी ने उससे जल मांगा, सो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, कह कपि नहीं अगाऊं थोरे जल। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब सर मज्जन करी आतुर आवूं, दीक्षा देऊं ज्ञान जे पावूं। तब उसने मंदिर, तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद गा, मकरी तब अकुलान। मारि सुधरी दिव्य तन, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सर पैठत कपिपद गया, मकरी तब अकुलान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। मारी सुधरी दिव्यतन, चली गगन चरी जान। जब हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने उसे मार डाला। जैसे ही वह हनुमान जी ने उसे मारा, वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश में चली जा रही है। कपि तब दर्श भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न हो यह निशिचर घोरा,
मानो सत्य वचन कपि मोरा। वो जो आकाश में परी के रूप में बनकर जा रही थी, तो उसने कहा, कपि तब दर्श भयो निष्पापा, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। मानो सत्य वचन कपि मोरा, मानो कपि सत्य वचन मोरा, मुनि न हुए निश्चर घोरा। उसने कहा, मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं गई अपचरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। अस कही गई अपचरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा वहां से गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए, राक्षस के पास गए। निशाचर निकट गए कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिए। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कहे छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। सिर लंगूर लपेटी पछारा, हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। निज तन प्रगट से मरती बारा। और जैसे ही हनुमान जी ने उसे पछाड़ा, तो मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण त्याग दिए। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी उसकी इस तरह से यह कहते हुए राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरे लीना। गए गिरि निशि नभ, धावत भयऊं अवधपुरी ऊपर कपि गयऊं। देखा सैल न औषध चीना, हनुमान जी ने पर्वत को देखा पर औषधि नहीं पहचान सके। तब हनुमंत सहसा कपि उपार गिर लीना। तब हनुमान ने उस पर्वत को ही अपने साथ ले लिया, पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रास्ते में जा रहे हैं। गए गिरि निशि नभ, धावत भयऊं अवधपुरी ऊपर कपि गयऊं। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। बिन फर सायक मार्यूं, चाप श्रवण तबि लगी तान सियावर। राम जय जय राम। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। बिन फर सायक मार्यूं, चाप श्रवण लगी तान। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा, कहीं राक्षस है। परयो मूर्छि मैं लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत सबदाए, कपि समीप अति आतुर आए। परयो मूर्छि में लागत सायक, बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित हो गए। सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। भरत जी ने जैसे हनुमान को पृथ्वी पर गिरते देखा, प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से आतुरता से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन भारी। बिकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन
भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया बहुत तरह से। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर ये वचन बोले। उन्होंने कहा कि जे विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। भरत जी ने कहा कि जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दे दिया कि उनके भक्त को मैंने तीर मार दिया। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। यदि मेरे मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है हो, तो कपि हो विगत शमसूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। के जय जयति कौशलाधीशा। तो कपि हो विगत शमसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, के जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान जी भरत जी के वचन सुनते ही उठ बैठे। कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि लाई, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीति हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। लीन कपि लाई, पुलकित तन लोचन सजल। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू का जल भर आया। प्रीति हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक सियावर। हृदय में प्रीति समाती न थी। उन्होंने आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहत अनुज अरुमात जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी ने पूछा कि तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहत अनुज अरुमात जान की। हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। श्री हनुमान जी कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मोह पछताने। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आदैव मैं कत जग जान्यो, प्रभु के एको काज नान्यो। जानिको अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा। भरत जी कह रहे हैं कि आदैव मैं कत जग जान्यो, प्रभु के एको काज नान्यो। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम में नहीं आया। और फिर जानिको अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि तन बोले बलवीरा। मैं प्रभु के एक भी काम में नहीं आया, फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहर हुई सोई जासा, काज न साई होत प्रभाता। चढ़ मम था सायक शैल सुमेता, पठमो तो ही जहाँ कृपा निकेता। भरत जी बोले तात गहरू होई सोई जाता, काज नसाई होत प्रभाता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम मेरे बाण पर बैठ कर जाओ। चढ़ु ममता सायक शैल समेता, पठमो तुई जहाँ कृपा निकेता। अतः तुम पर्वत
सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा विमाना, मोरे भार चले किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मोरे भार चले किमि बाना, कि मेरे भार से ये बाण कैसे चल सकेगा। पर राम प्रभाव विचार बोरी, बंदी चरण के कपि कर जोरी। पर किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले कि तब प्रताप उर राखी प्रभु, जयो नाथ तुरंत। अस कई सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। सियावर राम जय जय राम। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जयू नाथ तुरंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। अस कई सिपाही पद, बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहु बल शीश गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की वंदना करते हुए प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। तो आज हम 60 ख पर 60 दोहे के ख भाग पर विश्राम करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी से गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड में 60 दोहे तक का सफर तय किया, उसका श्रवण किया। गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
दीवानी, एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे हो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिछाया। एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल, अंतर जा दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर जा दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पद पधम परे मग, गरे सनि धरे, रे ग म ग म प म पद पद सनि सरे। आ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी, एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर जा दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर जा दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर जा दोनों की चाह में बोलो, अंतर जा दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। यार हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। वरुण, आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो, चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है।
पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। फोटो। वरुण आना। वरुण कहाँ? 3रा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच से आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी जयंत बिंद्रे जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े कि वह त्रिकाल संध्या गीता जयंती पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर अपने भाव और विचार आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं जयंत बिंद्रे जी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन। जय योगेश्वर। साथियों नमस्कार। गीता माता को नमस्कार कर रहे हैं। मुझे याद है कि त्रिकाल संध्या का संदर्भ लेकर हम चल रहे हैं कि भगवान का विशेष स्पर्श हमें 3 बार होता है। हमारे साथ भगवान का विशेष संधि यानी संबंध होता है। तो भोजन के समय का भी विवरण हमें चर्चा में लाना है, लेकिन गीता माता का ही संदर्भ हम आगे लेकर थोड़ा चलेंगे, क्योंकि भोजन के समय हमने सीखा है कि 3 श्लोक गीता में से ही हम प्रार्थना स्वरूप यानी कृतज्ञता पूर्वक गीता माता को नमस्कार करते हैं भोजन करते समय। तो गीता माता को नमस्कार इसलिए हम लोग कर देंगे। गीता पिछले संदेशों में मैंने कहा कि गीता जयंती 2 तारीख को हुई, तो उसी विषय को लेकर आगे बात कर रहे हैं। पिछले संदेश में मैंने कहा था कि गीता भेद नहीं रखती, एक गीता समानता रखती है और सबको मौका देती है। तो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि याति परांगतिम, गीता के 90वें अध्याय का 32वां श्लोक कि स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकार है, उन्हें भी गति है। इसके लिए मैंने 2 श्लोकों का जिक्र किया था, दोबारा नहीं दोहराता हूं, सिर्फ संदर्भ देकर आगे बढ़ते हैं। तो 10वें अध्याय का 34वां श्लोक और 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, इसमें
स्त्रियों का भी सम्मान है, समानता है, भेद नहीं है, पुरुष प्रधानता उसमें नहीं है। पुरुष के बराबर ही स्त्री को भी गीताकार भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। खैर, तो बाद में हमने गीता मौका भी देती है, ये कहा था। तो अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन भाग, गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। थोड़ा सा पीछे जाए ना साथियों, तो एक क्रम है, यानी क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस, एक के बाद एक। कि 29वें श्लोक में, गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु, मुझे किससे मोह नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, मेरे लिए सब समान है। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, न तो मुझे किसी से द्वेष है, न कोई मुझे प्रिय है। जो मुझे जैसा भजन करेगा वैसा पाएगा। और इसी को विस्तृत रूप से बताते हुए कि यानी मौका देते हुए कि अगर व्यक्ति भटक गया है रास्ते से, कुछ गलत कर चुका है, कर रहा है, और फिर वो सही रास्ते पर आता है, तो उसको भी वही बर्ताव, वही निर्णय, वही न्याय मिलेगा जो साधु को मिलता है। हाँ, वो बताने वाला श्लोक हमने बताया था 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। तो पहले तो मुझे किसी से द्वेष और प्रेम नहीं है। उसका 9वें अध्याय का 29वां श्लोक देखिए, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ठीक है, और फिर 30वां श्लोक क्या कहता है, 9वें अध्याय का श्लोक 30, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। दुराचारी व्यक्ति यदि मुझे भजता है अनन्य भाव से, यानी सही रास्ते, अभी आसान भाषा में कहूँ तो सही रास्ते पर चलता है, लौटता है, तो उसे वही न्याय मिलेगा जो साधु को मिलता है। फिर 31वें श्लोक में और आश्वासन दिया है गीता जी ने, गीताकार ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो क्या कि अगर कोई पूछेगा तो उसके पहले उन्होंने, मतलब मान लीजिए कि ये प्रश्न उठेगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि इसका जवाब पहले ही दे दिया भगवान ने कि क्या वो धर्मात्मा हो सकता है कि दुराचारी भी? तो हाँ, तो 31वें श्लोक में भगवान ने 9वां अध्याय 31वां श्लोक, पहले तो 30वें अध्याय में कहा कि दुराचारी भी सही रास्ते पर लौटने पर अनन्य भाव से यदि मुझे भजता है तो वह साधु के बराबर है। कुकर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन सत्कर्म करता है, मतलब सही तो उसका भी फल उसे मिलेगा, कहने का तात्पर्य है। इसके साथ ही फिर आगे उन्होंने कहा क्षिप्रम, अगर सवाल उठेगा कि क्या वो धर्मात्मा कहलाएगा, तो हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कहा है कि 31वां श्लोक है 9वें अध्याय का, राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 श्लोक 31। क्या वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब वो तत्काल धर्मात्मा हो सकता है यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है, मतलब जो उचित काम करता है, धर्म के अनुसार चलता है, वो शाश्वत शांति, उसे शांति अवश्य मिलेगी। और कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता मतलब क्या है, वो भगवान से ही जुड़ जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, और वो मतलब मुक्ति मिलती है उनको, या फिर गलत रास्ते पर नहीं जाते। अगर वो एक बार भक्त के रास्ते पर आ गए, न मे भक्त प्रणश्यति, उनका नाश नहीं होता। ये वचन है, ये आश्वासन है। इसलिए अगले श्लोक में जो मैंने पहले जिक्र किया था ना कि तो किसके लिए, दुराचारी के लिए तो कहा ही कहा, लेकिन स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि याति परांगतिम, स्त्रियो हो, वैश्य हो, शूद्र भी हो तो भी उसको मुक्ति का अधिकार है। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। तो ये है साथियों
श्रीमद् भगवद गीता की जाहिर तौर पर कहती है, भगवान आश्वासन देते हैं तो और हमें आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूं। तो इसका थोड़ा और विस्तार से विवरण और थोड़ी और विस्तार से चर्चा अगले संदेश में करता हूं, क्योंकि बात ऐसी है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कहा ना भगवान ने, और स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्रास्ते याति परां गतिम, कि स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, सबको अधिकार है मुक्ति का, मोक्ष का, सही रास्ते पर चलने का, भक्त बनने का। हालांकि ये तो हम बताने की गीताकारों ने तो पहले ही कहा है, उसी रास्ते पर हमने अलग अलग जातियों में हमारा इसके लिए मैंने शुरू में जिक्र किया भी इसका कि हमारे यहाँ जाति भेद वर्ण भेद नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन स्वार्थी तत्वों के कारण, मनुष्य के स्वार्थ के कारण उसमें भेद आ गया, वरना भगवान ने कोई भेद नहीं किया है। वर्ण व्यवस्था है, भेद नहीं। इसलिए तो भगवान ने जैसे कहा कि कोई भी मेरा भक्त हो सकता है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो अलग अलग जातियों में संत हमने देखे हैं ना। हमारे महाराष्ट्र का अगर जिक्र करूं मैं तो संत कुम्हार, संत गोरा कुम्हार, कुम्हार के जो जाति के थे, संत तुकाराम बनिया थे। मैं ये इनकी जाति का उच्चारण नहीं कर रहा हूं, गलत फहमी मत रखें, लेकिन ये उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हो वो संत या भक्त हो सकता है उसके प्रयत्नों से, कर्मों से। ठीक है, तो यही आश्वासन पहले गीता में दिया था और हमें देखने को मिलता है ना। संत मीराबाई स्त्री है, हमारे महाराष्ट्र की जनाबाई स्त्री थी, लेकिन संत है ना। और संत रविदास वो भी कौन थे, फिर भी संत थे। अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो जो गीता ने कहा वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। कोई भी ये कर सकता है, भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, और उस भक्त का विनाश नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है। गीता और आगे क्या बहुत कुछ कहती है, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा अगले संदेश में। जय योगेश्वर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर जयंत बिंद्रे जी के त्रिकाल संध्या गीता जयंती पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। ये चर्चा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को
देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यही तक। आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहायता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, सुझाव, प्रतिक्रिया, नापसंद हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां, समय अनुकूल रहा तो इस मंच पर आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे विद्वान साथियों के साथ। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने से प्रेम करें और आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का, मधुर सफर का, मधुर यात्रा का आप सबका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।